कल तक जहां अंधेर नगरी का बोर्ड टेढ़ा लटका रहता था, वहां अब नया चमचमाता हुआ तख्ता लगा था, सुध बुद्ध नगरी। पर नाम बदलना आसान था, दिमाग बदलना मुश्किल। सुबह होते ही लोग वैसे ही उठे जैसे पहले उठते थे, बिना सोचे, बिना पूछे, बस सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हुए। चाय की दुकानों पर चर्चा चल रही थी, अब राजा ने फांसी बंद कर दी है तो जरूर बहुत दयालु हो गया होगा। हाँ भाई, मिठाई भी बटी थी, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। तभी एक बूढ़ा बोला, अरे पगलो, मिठाई से इंसाफ नहीं तौला जाता। लोग हंस पड़े। बाबा, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लगते हो। उधर वही शिष्य जो मौत के फंदे से बच गया था, सुबह सुबह गलियों में निकल पड़ा। उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, कोई डंडा नहीं था, उसके हाथ में बस सवाल थे। वो एक चौपाल पर रुका और बोला, भाइयों, कल राजा ने फांसी बंद कर दी। अच्छा किया, पर ये बताओ, कल तक फांसी गलत थी या आज राजा सही है? लोग चुप हो गए। एक आदमी बोला, मतलब? शिष्य मुस्कराया और बोला, मतलब यह कि अगर राजा कल भी यही कह देता तो एक निर्दोष मरने से बच जाता। तो क्या इंसाफ राजा की मर्जी से बदलता रहेगा? ये बात लोगों के दिमाग में धीरे धीरे चुभने लगी, जैसे कोई कांटा। धर राजा सुबह सुबह शीशे के सामने खड़ा होकर अपने टेढ़े मुकुट को सीधा कर रहा था। रानी ने पूछा, कल की घटना के बाद लोग आपको महान राजा मान रहे हैं। राजा फूला नहीं समाया। देखा, मैं न गिरता तो ये चमत्कार कैसे होता। तभी मंत्री ने डरते डरते कहा, महाराज, अब जब फांसी बंद है तो अपराधियों का क्या होगा? राजा सोच में पड़ गया। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। वो बोला, तो ठीक है, अब जो भी बड़ा अपराध करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने पूछा, बस यही सजा? राजा गर्व से बोला, सबसे बड़ी सजा यही है, जिसे मिठाई पसंद हो और उसे न मिले, उसका दिल टूट जाता है। दरबारी सिर झुकाकर हां कहते रहे, पर भीतर ही भीतर समझ रहे थे कि नगर फिर से उसी पुराने रास्ते पर जा रहा है। शिष्य ने खाली पड़ी एक पुरानी कोठरी में बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने वहां कोई किताब नहीं बांटी, पहले उसने सवाल बांटे। उसने पूछा, अगर राजा कहे कि दिन को रात मानो तो क्या तुम मान लोगे? एक बच्चा बोला, अगर राजा कहे तो शायद। शिष्य ने जमीन पर एक दीपक रखा और बोला, ये जल रहा है या बुझा हुआ? सब बोले, जल रहा है। शिष्य मुस्कराया, तो अगर राजा कहे कि ये बुझा हुआ है तो क्या तुम अंधेरे में चलोगे? बच्चे पहली बार सोचने लगे। धीरे धीरे बच्चे अपने घरों में वही सवाल ले जाने लगे। माता पिता उलझने लगे कि ये बच्चा हमें क्यों सिखा रहा है, पर सवाल रुकते नहीं थे। नगर में हलचल कुछ ही दिनों में सुध बुद्ध नगरी दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वे जो राजा की हर बात को चमत्कार मानते थे, दूसरी तरफ वे जो अब पूछना सीख रहे थे। चाय की दुकानों पर अब नई चर्चा होती, राजा सही है या शिष्य? एक आदमी बोला, राजा मिठाई देता है, शिष्य सवाल देता है। दूसरा बोला, मिठाई पेट भरती है, सवाल दिमाग। ये वाक्य हवा में तैरने लगा। राजा को खतरा, राजा के कानों तक खबर पहुंची कि लोग सवाल पूछने लगे हैं। वह घबरा गया। अगर लोग सोचने लगे तो मुझे कौन मानेगा? मंत्री ने सलाह दी, महाराज, इस शिष्य को बुलाइए। राजा बोला, उसे बुलाओ, मैं उसे भी मिठाई दूंगा। शिष्य दरबार में पहुंचा। राजा मुस्कराया, कहो क्या चाहिए? सोना, जमीन, मिठाई? शिष्य बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि लोग डर के बिना सच बोल सकें। राजा हंसा, अरे ये तो बहुत महंगा मांग लिया। कहानी का संदेश यही से असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक तरफ मिठाई से खरीदी गई खुशी और दूसरी तरफ सवालों से जागी हुई समझदारी। सुध बुद्ध नगरी अब सिर्फ नाम नहीं रह गई थी, वो एक परीक्षा बन गई थी कि क्या लोग वाकई सोचने की हिम्मत करेंगे या फिर मीठे झूठ में सोते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।